Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that for which cycles are biogeochemical cycles global? इसको हमें explain करना है यहाँ पे. So हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इस question का जो key concept है उसको define कर लेते हैं. इस question का key concept है Newton cycles और biogeochemical cycles. अब ये जो biogeochemical cycles होते हैं इसको हम define करेंगे पहले. So let's see biogeochemical cycles की definition के बारे में बात करें. तो यहाँ पे हम देखते हैं बायोजियोकेमिकल्स इस तरह के एक्सचेंजेस हैं, स्टोरेज और ट्रांसफर हैं बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम सो दैट इट कैन बी यूज्ड अप अगेन एंड अगेन. तो इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करके समझते हैं. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक्चुअली में एक क्लोज सिस्टम है. अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. मतलब कि कहीं से भी बाहर से मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहीं पे हैं. हालांकि इट इज एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, क्योंकि बाहर से रेडिएंट एनर्जी आ रही है फ्रॉम द आउटर स्पेस, लेकिन मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं. तो मटेरियल्स को यहीं पे ही रीसर्कुलेट करना पड़ता है ताकि दोबारा से वो यूज अप हो सके बार बार. तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं. इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की टाइप की अगर बात की जाए तो वो दो टाइप के साइकिल्स हैं. एक होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स. सेडिमेंट्री साइकिल्स वो साइकिल्स हैं जिनका रेजर्वॉयर है लिथोस्फीयर. मतलब लिथोस्फीयर मतलब अर्थ के अंदर जो है इसका रेजर्वॉयर है. और इस तरह का ही एक बायोकेमिकल साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल. पी साइकिल बोलते हैं जिसको, राइट. सो दिस इज फॉस्फोरस साइकिल. फॉस्फोरस साइकिल का जो रेजर्वॉयर है वो है रॉक्स. फॉस्फोरस साइकिल रॉक्स. अब जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं ये ग्लोबल साइकिल्स नहीं होते हैं. एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही रॉक्स बनी, वहीं पे वो वेदर डाउन हुई, वहीं पे प्लांट्स ने उनको टेकअप किया और आसपास के एनिमल्स ने उनके ऊपर फीड करके इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया, राइट. लेकिन जो होते हैं ग्लोबल साइकिल्स ये बेसिकली होते हैं गैशियस साइकिल्स. गैशियस साइकिल्स में हम देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गैशियस साइकिल वो है कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल का जो रेजर्वॉयर है वो है ओशंस. ओशंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ओशंस के अंदर, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है ओशंस के अंदर होती है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट जो है कंपोनेंट्स उनके अंदर होती है, राइट. सो यहाँ पे हम कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं बिकॉज ऐसे ही वो साइकिल्स हैं जो कि पूरे जो ग्लोबल साइकिल्स हैं. ग्लोबल साइकिल्स का मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड लोकल एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगी, वो इधर से उधर उधर से इधर ट्रैवल कर सकती है. सो गैशियस साइकिल्स को ही हम ग्लोबल साइकिल्स बोलते हैं बिकॉज ये इफेक्ट्स भी ग्लोबली डालते हैं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द हाई यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज है वो बढ़ रही हैं, राइट. तो ये जो है इसकी वजह से जो अफेक्ट आ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है. सो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, ना कि एक लोकल एरिया पे, राइट. सो इस वजह से इन साइकिल्स को हम ग्लोबल साइकिल्स बोलते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो मेन जो इनपुट्स है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की एक्टिविटीज की वजह से, बर्निंग की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो रहा है. लेकिन ये कहीं पे भी होंगी वॉल्केनिक इरप्शंस तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा, तो वो एक जगह पे ही नहीं रहेगा. तो इसलिए ये जो भी इफेक्ट्स डालेगा वो भी ग्लोबली डालेगा. इस वजह से इन साइकिल्स को ग्लोबल साइकिल्स बोलते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.